बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब हैं, गुजरात से इनका तल्लक है। इनको थाना लाला मूसा लगता है। 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बहन से अपनी जायदाद जो है हिब्बा करवा लेते हैं। बहन कहती है कि तू मेरा भाई है, तेरे सिवा मेरा कौन है। जो थोड़ी बहुत जगह बाप की तरफ से हमें विरसे में आई है, मैं तुम्हें हिब्बा कर देती हूँ। वो एक घर का मकान था। जब घर का मकान हिब्बा हो जाता है, घर का मकान काफी पुराना है, तो भाई क्या करता है, उस घर के मकान को तोड़कर उस पे 3 मंजिला जो है मकान बना देता है कि चलो नीचे मकान किराए पे दूंगा और ऊपर अपनी रहायश इख्तियार करूंगा। इसके बाद भाई जो है वो फौत हो जाता है। आज से 2 साल पहले जो है उसके भाई की डेथ हो जाती है, तो बात बच्चों पर आ जाती है। जब बात बच्चों पर आती है, घर बड़ा शानदार होता है, तो पुप्पी की नीयत जो है वो खराब हो जाती है। पुप्पी जो है मकान को देख के उसके दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी इस मकान पे बने बनाए मकान पर कब्जा कर लूं, और जो औलाद जो है पुप्पी की वो भी साथ मिल जाती है। अब वो क्या करते हैं कि जो निचले पोर्शन पे किराएदार हैं, जिन्होंने के किराए के मकान का बकायदा स्टाम्प किया है, उनको फोन कर करके कहते हैं कि ये जो मकान है ये हमारा है, हमारे बाप की तरफ से हमें आया है, तुम ये जो मकान है ये छोड़ दो। किराएदार को कहते हैं और यहाँ से चले जाओ कि हमने यहाँ पर आके रहना है। फिर पुप्पी जो है अपने जो है बच्चों के साथ इस ग्राउंड फ्लोर में आकर रहना शुरू कर देती है। और जब ऊपर वाले जो बच्चे हैं, जो भाई के बच्चे हैं, उनमें एक बच्ची का नाम है हिफ्जा नासिर और दूसरा जो बच्चा है वो है शाहजेब। वो दोनों बड़े परेशान होते हैं कि पुप्पी तो हमारे मकान पर कब्जा करने के लिए आ गई है, तो वो 15 पर कॉल चला देते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन पुलिस पर मौका वारदात पर आकर कुछ भी नहीं करती, उनको कुछ भी नहीं कहती, फकत झगड़े को रुकवा कर वापस चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो शाहजेब है वो गुस्से में आ जाता है, किसी से गन लेकर आता है और आकर फायरिंग कर देता है। तो जो गोली है पुप्पी का जो बेटा है उसके पेट के पास से होकर गुजरती है, तो इसलिए पुप्पी जो है उस पर पर्चा करवा देती है और जो लड़का है वो पुलिस में चला जाता है। कहानी अब यहाँ से शुरू होती है जब शाहजेब जो है वो थाने में बंद हो जाता है। तो जो उसकी बहन हिफ्जा है और उसकी जो माँ है वो थाने के चक्कर लगाने शुरू कर देती हैं कि किसी तरीके से जो हमारा बेटा है वो बाहर आ जाए, उसकी जो है जान छूट जाए, हमारी भी यहाँ से इस मकान के में जो घुस गए हैं हमारी पुप्पी जो है उससे भी हमारी जान छूट जाए। लेकिन वहां पर जो SHO है उसका नाम है आबद गुज्जर, सिटी थाना लाला मूसा। अब नाज़रीन वो डिमांड क्या करता है, अभी जो बच्ची है ये 2nd ईयर की स्टूडेंट है, 2nd ईयर में पढ़ती है और ये ICS कर रही है। इनके पास फीस देने के पैसे नहीं है, इसकी फीस कोई और भरता है। तो यहाँ पर आबद गुज्जर उससे कहता है कि आओ हम दोनों कहीं चाय पीने चलते हैं। अब वो लड़की बड़ी परेशान होती है, वो कहती है कि आज चाय पीने चलते हैं। उसने कहा हाँ गाड़ी में नहीं बैठे, गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि आसपास के लोग देखेंगे, तो वहीं गाड़ी में बैठ के सब कुछ करेंगे और चाय शाय पी के तुम अपने घर चले जाना, मैं अपने घर चला जाऊंगा। ये लड़की नहीं मानती, तो इनका पर्चा भी नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आबद गुज्जर है वो ज्यादती करना शुरू कर देता है, इसके भाई शाहजेब को बहुत मारता है, हत्ता कि उसको चकियां भी काटता है, कभी उसके बाजू पर कभी कहीं पे। और जब ये जो माँ बेटियां ये मिलने के लिए आती हैं उस थाने में, तो दिखाता है कि आबद गुज्जर जो है मुझे बहुत ज्यादा मार रहा है। वो उस थाने का SHO है, मुझ पर बहुत तशद्दुद कर रहा है और डिमांड भी कर रहा है पैसों का कि मुझके 5 लाख की रकम अदा कर दी जाए। अब ये घर जो बहुत गरीब है, बच्ची की फीस कोई भरता है, इस घर में जो घर का सरबराह है वो दुनिया से जा चुका है, पुप्पी ने जुल्म की इंतहा कर दी है। अब ये लड़की और इसकी जो माँ है वो 5 लाख रुपया कहाँ से लाए। जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है, क्या जालिम को कोई पकड़ने वाला नहीं था। अब जबकि वो 5 लाख रुपया अदा नहीं कर सकती, तो वो बार बार थाने जाती है और कहती है कि रहम करो, तो बार 2.5 लाख रुपए पर आ गई। 50,000 पहले भी दिया। तो इस पे SHO आबद गुज्जर इस लड़की की माँ से क्या कहता है कि मुझे तुम्हारी जो बेटी है वो बहुत प्यारी लगती है, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत लगती है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ वक्त गुजारूं, तुम अपनी बेटी को मनाओ, वो मेरे साथ चाय पीने के लिए चले। इस पर इसकी माँ जो है वो बड़े गुस्से का इजहार करती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसे गलीज अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हो। तो कहता है कि तुम्हारी बेटी तो कभी मुझे कुकर लगती है, कभी यानी कि मुर्गी लगती है, तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारी बेटी ऐसी है, और अजीब तरह के नाम इस बच्ची के रखने शुरू कर दिए। अब ये माँ बेटियां बड़ी परेशान हैं, इस थाने में एक और जगह पे जाती हैं
और जाकर वहां पर एसएचओ को कहती हैं, तो वो भी कहता है कि मैं इस सिलसिले में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, आप लोग जो है थाने से अदालत में चली जाएं। अभी जो माँ बेटी हैं अदालत में जाती हैं, वहां पर केस करवाती हैं। केस पता है आपको कैसे अदालतों में होते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन जो आबद गुज्जर है वो फिर भी मना नहीं होता। वो इस लड़की को बार बार थाने आने पे मजबूर करता है। वो इस तरह के इसके भाई को मारता है और मारने के बाद जब ये लड़की थाने आती है तो उनसे रकम का भी तकाजा करता है। ये लड़की कहती है कि मैं बड़ी परेशान हूँ क्योंकि छोटी सी गलती जो गुस्से में आके मेरे भाई से हुई कि सिर्फ गोली जो है वो पुप्पी के बेटे के पेट के पास से गुजरी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पर्चा काट दिया गया। और जो इसके अलावा हमारे घर पे जो कब्जा किया है, पुप्पी अभी भी कब्जा उस घर पे करके बैठी है। जब अदालत में केस चला तो अदालत में सारे बिल गए, गैस का बिल गया, लाइट का बिल गया, पानी का बिल गया, और उस बिल के ऊपर सारे इसकी बच्ची के बाप का नाम के सारे बिल थे। तो पुप्पी ने चालाकी क्या खेली, उसने जो टैक्स होता है, जो कि टैक्स जो था वो उनके दादा के नाम पे था, इस पुप्पी के बाप के नाम पे भी था। तो इसने क्या किया, वहां से 10,000 रुपए की रकम जो है वो जमा करवा दी और कहा अदालत में कि देखें जी टैक्स तो मैं जमा करवाती हूँ, ये टैक्स का रिकॉर्ड है, 10,000 रुपया जो है वो टैक्स मैंने जमा करवाया है। क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो है इस लड़की को और इस माँ को, जो यतीम बेटी है और जो बेवा औरत है, इनको घर से निकालना, क्योंकि जो घर का सरबराह है वो पहले ही दुनिया से जा चुका है, जो भाई है वो जेल में बंद है, और ये जो माँ बेटियां हैं ये कभी कहीं पर और कभी कहीं पर धिक्के खा रही हैं। आईजी पंजाब से इन लोगों ने भी दरखास्त की है, और वहां पे जो डीपीओ साहब हैं गुजरात के, जब उनके पास ये केस गया तो उन्होंने सबसे पहले जो है वहां के जो एसएचओ हैं उनको मुअत्तल किया, आबद गुज्जर को और बाकी अमले को भी बुलाया और कहा कि सबसे पहले इस लड़की की बात सुनी जाए, और जो अदालत में भी केस चल रहा है इस केस की पूरी पैरवी की जाए, ताकि ये जो पुप्पी है और उसके बच्चे जो कि घर के मकान पर कब्जा करके बैठे हैं, जब इसका अपना भाई जिंदा था तो इसने वो मकान जो है वो हिबा कर दिया, क्योंकि पूरा मकान तो इसको आता नहीं ना। अगर भाई का विरासत में 2 हिस्सा है तो बहन का विरासत में 1 हिस्सा है, और जब बहन अपनी खुशी से अपने भाई को एक टूटा फूटा जो घर है, जगह है, वो हिब्बा कर रही है, तो बाद में जब उसने इस मकान को 3 पोर्शन में जो है बना लिया अपनी औलाद के लिए, अपने सुकून के लिए, तो आज बहन के दिल में लालच क्यों जाग गया है? आज बहन क्यों कहती है कि इस मकान पे मेरा कब्जा है? ये जो माँ बेटियां हैं, यतीम बच्ची, क्या पाकिस्तान में जंगल का कानून रह गया है? ये यतीम बच्ची और ये बेवा औरत जो कि आज भी दर बदर के धिक्के खा रही हैं, कभी किसी डीपीओ के पास, कभी किसी एसएचओ के पास, कभी अदालतों में, तो इनको सुनने वाला कोई नहीं है। सबकी मरियम नवाज से ये अपील है कि अगर वो ये बातें सुन रही हैं इस बच्ची की, इनको पास कोई रिपोर्ट है तो फौरी तौर पर इसको सबसे पहले हल किया जाए।